मेरे प्रिय बच्चों, जो कुछ तुम सोच रहे हो वह सब हो रहा है, और जो होने वाला है वह तुम सोच रहे हो। इस वक्त तुम चुंबकीय आकर्षण के केंद्र में हो, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है। परमात्मा कहते हैं, प्रिय पुण्य आत्माओं, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ऊर्जा कितनी स्थिर और एकाग्र है। इस वक्त तुम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो। तुम्हारे ब्रह्मानंद में आनंद की तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। तुम्हारा हृदय अपार खुशी की खबर महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय, आज का यह सुखद संदेश यदि तुम्हें मिला है तो निश्चित ही इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत अद्भुत गुण रहस्य छुपा हुआ है। जब कोई चीज हमें इतनी बड़ी लगने लगेगी, उसे पाने की चाहत भी समाप्त हो जाए, और अचानक यदि वही चीज तुम्हें दे दी जाए तो कैसा होगा। कोई ऐसी इच्छा जो असंभव लगती है, जिसे पाने के लिए कोई व्यक्ति वर्षों संघर्ष करता है, उसके बाद भी उसे ऐसा महसूस हो कि यह इच्छा मेरे भाग्य से बड़ी है, यह चीज मुझे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तभी उसे हताशा की स्थिति में अचानक ही कोई उसे यह सूचना दे कि इस वस्तु को तुम्हारे भाग्य में पहले ही लिख दिया गया था, तो उसे कैसा महसूस होगा। शायद उसकी खुशी को शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो, जैसे बिना वायु के किसी के प्राण निकल रही हों और उसे वायु मिल जाए तो उसे कैसा लगेगा। मन में आनंद, कृतज्ञ, आभार और भावनाओं की अनेकों लहरें आंखों में आंसू बनकर झलकने लगेगी। मेरे प्रिय, यह तुम्हारे साथ होने वाला है। जिसे तुमने संभव मान लिया वह तुम्हें जरूर मिलेगा। ऐसे ही अचानक एक दिन तुम्हें यह सूचना मिलती है कि वह तुम्हारा भाग्य है। तुम खुशी और भाव से झूम उठोगे। तुम्हारे मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि जब यह इच्छा मेरे भाग्य था तो मुझे इसके लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा, और जब मैं इसे पाने की उम्मीद छोड़ दी तो यह मुझे क्यों प्राप्त हो गया। इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। यदि तुम्हें वह पहले ही दे दी जाती तो तुम उसका मूल्य कभी ना समझते। जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ हूँ, वह भूख की कीमत क्या जाने। ऐसे ही तुम्हें उसे वस्तु का महत्व सीखना था कि वह कितनी कठिन और दुर्लभ है, किंतु जो परमात्मा के आश्रित होते हैं उनके लिए हर दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती है, जैसे तुम्हारे लिए हो गई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम जो कुछ भी अपनी इच्छा तालिका में लिखोगे वह पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा मस्तिष्क ब्रह्मांड की ऊर्जा से बड़ी सहजता से जोड़ रहा है। तुम अपने दैनिक जीवन में यह महसूस कर रहे होंगे कि तुम्हें दूसरों के मन के विचार स्वाभाविक रूप से पता लग जाते हैं, वह क्या सोच रहे हैं। तुम समझ जाते हो, तुम्हारे मुख से जो कुछ भी निकलता है वह सत्य हो जाता है। तुम्हारे समक्ष भविष्य के दृश्य भी दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तुम जागते हुए और सोते हुए कई प्रकार के अनुभव कर रहे हो। तुम्हारा हर सपना विशेष है। तुम अपने चारों तरफ दिव्या आभा मंडल को महसूस करते हो, और तुम्हें बार बार अलग अलग एंजल नंबर दिखाए जा रहे हैं, जैसे फरिश्ते तुम्हें बार बार संकेत कर रहे हैं कि तुम सही राह पर हो। मेरे बच्चे, देवों के देव महादेव सदा ही अपने भक्तों के लिए उपस्थित रहते हैं, और आज भी मैं तुम्हारे पास केवल इसी उद्देश्य से आया हूँ कि तुम्हारे जीवन से सभी संकटों को दूर करके तुम्हें नया जीवन प्रदान करूँ। इसलिए तुम्हें आज संदेश के अंत में एक ऐसा उपहार मिलेगा जो तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। इंसान अपना पहला कदम उठाने से हमेशा डरता है, परंतु जब वह अपना पहला कदम उठाता है उसके बाद उसके अंदर का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि पहला कदम उठने के बाद इंसान के अंदर आत्मविश्वास की शक्ति जागृत हो जाती है। और आज तुम्हें भी अपना पहला कदम उठाना है। यह याद रखना मेरे प्रिय, जीवन जितना संघर्ष पूर्ण होगा उतनी ही अधिक सफलता तुम्हें प्राप्त होगी, क्योंकि तुम्हारा यह जीवन तुम्हें सदा बुराई की ओर लेकर जाता है, और अच्छा है कि और भी तुम जैसे ही जीवन को मोड़ना चाहोगे यह इस दिशा में मोड़ेगा। लेकिन यह है तुम्हारे हाथों में है कि तुम उसे उचित दिशा की ओर लेकर जाते हो या फिर बुराई की ओर। मेरे बच्चे, जीवन की कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही तुम्हारे हाथों में होती है। मैं तुम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए हर रोज तुम्हें कुछ नया बताता हूँ, परंतु तुम हर बार मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश कर देते हो, और ऐसा करने से जो पीड़ा मेरे अंदर होती है वह मुझे तोड़ देती है, क्योंकि मैं अपने बच्चों द्वारा सदा ही अनदेखा किया जाता हूँ। मेरे प्रिय, यदि आज तुम कोई शुरुआत करना चाहते हो परंतु उसकी करने से पहले तुम्हारे भीतर डर है, तो तुम उसे काम में को कभी शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि डर इंसान को सदा बंद कर रखता है, और जो इस डर पर काबू पा लेता है वह कभी पीछे नहीं हटा। यदि आज तुम इस डर के कारण कोई कार्य शुरू नहीं करोगे तो यह डर तुम्हारे जीवन
में बहुत बड़ा बदलाव कर देगा। जब मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर निकलता है तो वह सदा अपने दिमाग में उसे निर्धारित जगह को लेकर चलता है जहां उसे जाना है, परंतु यदि कोई इंसान बिना सोचे समझे सफर पर निकले तो वह कभी अपने असली मंजिल के पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी मंजिल पर पहुंचने के निर्धारित जगह निश्चित नहीं है। वैसे ही तुम्हारे जीवन भी है, यदि तुम इसे बिना लक्ष्य के काटोगे तो यह हर दिन ऐसे ही गुजरता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा।